नमस्ते दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं टेंस की वीडियो नंबर 19 यानी कि 19। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो नंबर 18 थी यानी कि 18वीं, उसमें अपन ने पढ़ा था परफेक्ट टेंस का परिचय। तब उससे आगे अपन देखते हैं दोस्तों। अपन ने अब तक देखा था कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें 4 स्ट्रक्चर आती हैं। जो 4 स्ट्रक्चर थी वो प्रेजेंट परफेक्ट में एक स्ट्रक्चर थी दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में 2 स्ट्रक्चर और फ्यूचर परफेक्ट में एक स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कितने स्ट्रक्चर आती है दोस्तों? एक स्ट्रक्चर आती है दोस्तों, एक स्ट्रक्चर। कौन सी है वो? ये लीजिए। जब एक ही स्ट्रक्चर है तो आपको पता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देखना है कौन सी, हैव या हैज प्लस थर्ड एमवी, थर्ड मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये लीजिए दोस्तों, ये तो सीरियल है। अफर्मेटिव अगर कोई सेंटेंस होगा तो वो इस सीक्वेंस में होगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो नोट कहां पर लगाएंगे? आप सबको पता है सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हैव होगा तो हैव के बाद में, हैज होगा तो हैव के बाद में, सॉरी हैज के बाद में, यानी कि मेन वर्ब से जस्ट पहले नोट आ जाएगा। इधर आ जाएगा नोट। सर समझ में आ गया। अगर वो क्या है, नेगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव भी है तो इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहां पर, सब्जेक्ट से पहले लेकर के आते हैं। यहां की बजाय हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब ये देखिए, अब इसकी देखते हैं विशेषता। ये लीजिए विशेषता। विशेषता नंबर 1, जब एक ही स्ट्रक्चर है और वाक्य होते हैं 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं, तो जो चारों प्रकार के वाक्य हैं वो किससे बनेंगे? इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे। तो पहली विशेषता क्या हुई? वाक्य कैसा भी हो। ये लीजिए, कैसा भी हो। और दूसरी विशेषता, जो हिंदी के जो वाक्य हैं उसमें आपको क्या मिलेगा? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आते हैं, आते हैं या आएंगे। ओके दोस्तों, जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में या तो आपको मिलेगा चुका है या चुकी है या फिर चुके हैं। तो अपन देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स। ये लीजिए। हाँ, उससे पहले ये देखेंगे, उससे पहले क्या देखेंगे अपन? जो ये हैव के करता है, ये लीजिए, हैव के करता, यानी कि जो हैव हेल्पिंग वर्ब है ये किन किन सब्जेक्ट के साथ आएगी। और एक है हैव, सॉरी हैज, हैज के करता, यानी कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट की कितनी टीम है? 2 टीम है।
एक तगड़ी टीम है, एक कमजोर टीम है। तगड़ी के साथ तगड़ी टीम, तगड़े के साथ तगड़ी, और कमजोर के साथ कमजोर टीम। तो इसमें से तगड़ी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है दोस्तों? इसमें है हैव। अब आप कहोगे सर कैसे है? तो हैव है जो पहले आई है, यानी इसका जन्म पहले हुआ है। और हैव से ही क्या बनी है? हैज। यानी कि हैव नहीं होती तो हैज कहां से आती? सर अब समझ में आ गया। तो अब देखिए, हैव तगड़ी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ टीम भी कैसी आएगी? सर तगड़ी टीम आएगी। कितने मेंबर हैं उसमें? 5 मेंबर हैं। ये लीजिए, तगड़ी टीम, तगड़ी टीम में 5 हैं, और कमजोर टीम में कितने हैं? 4 करता है। वैसे तो 5 हैं तो उसी से होगी तगड़ी, यानी कि पांडव। इसमें 4 हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए वो 5 कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा। ओके दोस्तों, इसमें है 4, सारे हैं कमजोर, जैसे ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सॉरी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब बहुवचन संज्ञा। कोई बहुवचन नाम होगा, सिंगुलर नाउन का एक वचन होगा। इस प्रकार से कभी मेरे से टंग स्लिप हो जाए, बोलने में कोई गलती हो जाए, आप सबको पता है प्लूरल का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने बता रखा है, बहुवचन होता है। गलती से निकल जाए एक वचन या सिंगुलर नाउन को मैं गलती से बोल दूं प्लूरल नाउन, तो उसको आप महाभारत यानी कि ब्लंडर मत बनाना दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इधर देखिए, ये अपन ने देख ली इसकी विशेषता। अब अपन लेंगे इसके क्या? एग्जाम्पल। तो इसको साफ कर देते हैं। ये लीजिए, तो आप तो क्या है, जो भी मेरी वीडियो है उन सबको सीरियल वाइज देखते जाइए, एक एक चीजें आपके समझ में आएंगी, मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों। अब देखिए क्या? एग्जाम्पल्स। ये लीजिए एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये ले लेते हैं कि ब्रजेश बैंक जा चुका है। ब्रजेश बैंक जा चुका है। ये लीजिए दोस्तों, जा चुका है। एक और ले लेते हैं, कि जैसे नीशु खाना नहीं पका चुकी है। नीशु खाना नहीं पका चुकी है। नहीं पका चुकी है। एक और ले लेते हैं दोस्तों, ये लीजिए, जैसे अपन ले लेते हैं, क्या वे दिल्ली में लाल किला देख चुके हैं? क्या वे दिल्ली में लाल किला देख चुके हैं? देख चुके हैं। ये लीजिए दोस्तों, और बाकी बाद में देखते हैं। ये लीजिए, ब्रजेश बैंक जा चुका है। मैंने बताया वाक्य कैसा भी हो, ये अफर्मेटिव है, कैसा भी हो। पहचान मैंने क्या बताई थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इट मीन्स ये सेंटेंस किसके हैं? परफेक्ट टेंस के। देखो, है
है और हैं, ये पहचान है किसकी? प्रेजेंट की है। सर समझ में आ गया। अब परफेक्ट की पहचान क्या होती है? इसकी होती है चुका, चुकी, चुके। अब आप कहोगे सर एक एक चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ रही है, क्योंकि तरीका ही ऐसा होता है दोस्तों। कोई भी चीज पढ़ाने का यानी सर्व करने का तरीका क्या है, वो आपको महान बनाता है दोस्तों। तो इधर देखिए, ये अपनी जो विशेषता थी उस पर उन विशेषताओं को पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है हिंदी के वाक्यों में शुरू शुरू में आता है। तो इसमें क्या है? ब्रिजेश, ये लीजिए ब्रिजेश, ब्रिजेश। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था ब्रिजेश एक वचन है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। तो कमजोर है, एक व्यक्ति है कमजोर है। ओके दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। एक है कमजोर है, तो इसके साथ कौन सी आएगी? हैज, ये लीजिए हैज। सब्जेक्ट भी ले लिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, उसके बाद में मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें क्या है? जा चुका है। क्या चुका है? जा चुका है। जाना यानी कि गो, तो इसकी थर्ड एमवी क्या होगी? गो, वेंट, गोन। तो ब्रिजेश हैज गोन, ये लीजिए जा चुका है। कहां जा चुका है? ऑब्जेक्ट का है, कहां जा चुका है? बैंक, गोन टू बैंक, ये लीजिए दोस्तों। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रिजेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब आप कहोगे सर क्या करते हैं ये? तो गुड़गांव में यस बैंक में किस पोस्ट पर है? मैनेजर की पोस्ट पे है दोस्तों। अब देखिए दूसरा है, नीशु खाना नहीं पका चुकी है। तो ये कैसा है? नेगेटिव है। ओके दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या है? नीशु। पहले नीशु को ले लीजिए, ये लीजिए नीशु, नीशु। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगी? हैज, ये लीजिए हैज। नेगेटिव है तो क्या लगेगा? नोट। अब यह पता होना चाहिए नोट कहां लगता है। बार बार मैंने बताया है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में और मेन वर्ब के तुरंत पहले। तो हैज नोट, ये लीजिए हैज नोट। नोट की फिक्स जगह है, हैज या सॉरी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। जिस प्रकार शादी में आप देखते हो जब निकासी चल रही होती है तो बिंदायक की जगह कहां होती है? जो बिंदायक होता है वो कहां बैठेगा? हमेशा दूल्हे के जस्ट आगे। फिक्स जगह है, दूल्हा कहां बैठेगा, सॉरी बिंदायक कहां बैठेगा? दूल्हे के जस्ट आगे बैठेगा। उसी प्रकार नोट कहां बैठेगा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में और मेन वर्ब के तुरंत पहले। तो नीशु हैज नोट, इसके बाद में मेन वर्ब लेनी है। क्या है मेन वर्ब? क्या है? पकाना। पकाना यानी कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड, ये लीजिए कुक्ड। क्या पका चुकी, क्या नहीं पका चुकी है? खाना। ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, ये लीजिए दोस्तों। नीशु हैज नॉट कुक्ड, नीशु नहीं पका चुकी है क्या? फूड यानी कि खाना। अब देखिए, अगर वैसे अपन किसी स्टूडेंट को टेंस की नॉलेज नहीं है वो कैसे बनाएगा? पहले लिखेगा नीशु, उसके बाद में क्या लिख देगा? या तो फूड लिख देगा, फिर बाद में है कि लिखेगा इज। ओके दोस्तों, इस प्रकार से नहीं बनता है। तो अगर ये वाक्य है, पहले आप देखोगे कि ये है यानी कि प्रेजेंट का है। मेन वर्ब इसमें है पकाना, लेकिन पहचान क्या है? चुकी है। इट मींस परफेक्ट की पहचान है। परफेक्ट
कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसमें एक स्ट्रक्चर आती है। हेल्पिंग वर्ब वहां पर क्या आती है, ये ध्यान रखा करो कि भाई एक तो हैव आती है और एक हैज। अब कर्ता के अनुसार लगा दो। नीसो एक वचन है, हैज लगा दिया अपन ने। नेगेटिव है तो नोट लगेगा। अब ये भी पता होना चाहिए नोट कहां लगता है। जिसको नॉलेज नहीं होगी वो हो सकता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दे नीसू नोट, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब तीसरा देखिए, क्या वे दिल्ली में लाल किला देख चुके हैं? तो क्या है? इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हम। सब्जेक्ट क्या है? वे। और वे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो इसके साथ आएगी हैव। तो हैव को पहले लेके आओ, ये लीजिए हैव। अब ले लीजिए सब्जेक्ट दे, दे सब्जेक्ट भी ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? देखना, देख चुके हैं, यानी कि सी यानी देखना। इसकी थर्ड एनवी क्या होगी? सीन। ये दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी। जब मैंने आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाया था तो खूब सारी मैंने आपको मेन वर्ब बताई भी थी, उनके थर्ड रूप क्या होता है, आईएनजी रूप क्या कैसे बनता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। तो हैव दे सीन, ये लीजिए सीन। क्या वे चुके हैं? क्या वे देख चुके हैं? क्या क्या देख चुके हैं? लाल किला, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। अब बच गया जो क्या है? कॉम्प्लीमेंट इन दिल्ली, इन दिल्ली। ये लीजिए दोस्तों, हैव दे सीन, क्या वे देख चुके हैं द रेड फोर्ट, लाल किला इन दिल्ली। अब आप कहोगे सर द क्यों लगाया? तो ये क्या है? आर्टिकल है। जब आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे तब एक एक चीजों को अपन देखेंगे समझेंगे, तब तक अपन क्या समझ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके दोस्तों, अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, इनको साफ कर देते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है? अब वीडियो देख रहे हो, कहोगे सर बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, तो आपको तुरंत क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, और मेरे इस अभियान को, अभियान क्या है? लोगों के दिमाग में इंग्लिश ग्रामर का जो डर है उसको निकालना, उसमें योगदान देना है आपको। ओके दोस्तों, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या मैं संज्ञा और सर्वनाम नहीं पढ़ा चुका हूं? क्या मैं संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम नहीं पढ़ा, इधर लिख देता हूं, नहीं पढ़ा चुका हूं। ये लीजिए, सॉरी इंटरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं, ले लेते हैं। जैसे क्या वैभव सूर्यवंशी मैच नहीं जीत चुका है? क्या वैभव सूर्यवंशी मैच नहीं जीत चुका है? ये लीजिए दोस्तों। अब देखिए, देखो हूं से तो क्या पता पड़ रहा है? हूं या है से कि ये वाक्य है जो किस टेंस के हैं? प्रेजेंट के हैं।
सर बिल्कुल समझ में आ गया, प्रेजेंट के हैं। अब आगे इंडेफिनेट के हैं या कंटिन्यूअस के हैं। अगर लास्ट में हो ता ती ते तो वो किसकी पहचान होगी? इंडेफिनेट की होगी सर। अगर रहा रही रहे हो तो किसकी पहचान होगी? कंटिन्यूअस की। और अगर वाक्य के अंत में क्या मिल जाए? चुका, चुकी, चुके, वो किसकी पहचान होती है? परफेक्ट की। तो यहां पर है चुका और ये लीजिए चुका, तो ये पहचान है परफेक्ट की। ओके दोस्तों, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। मैंने कहा था वाक्य कैसा भी हो सकता है, ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब देखिए, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दो है अपने पास इस स्ट्रक्चर में, है और हैज। किसको पहले लेके आए? सर कर्ता के अनुसार देख लो। कर्ता इसमें क्या है? मैं, यानी कि आई के साथ साथ क्या आता है? हैव। तो उसको पहले लेके आ जाइए। ये लीजिए हैव, इसको अपन पहले ले लेते हैं हैव। इसके बाद में क्या है अपना? करता है आई हैव आई। और क्या है? नेगेटिव भी है, तो नोट लगा लीजिए। ये लीजिए, जब हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है पहले, तो अब नोट यहां पे लगा दो। ओके दोस्तों, हैव आई नोट। अब क्या लगाना है? नोट के बाद में क्या आती है? मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है नोट, और किससे तुरंत पहले? मैन वर्ब से। अब मैन वर्ब देखो क्या चुका है? पढ़ा चुका है। मैं पढ़ा चुका हूं। पढ़ाना यानी कि टीच, टोट, ये लीजिए हैव आई नोट टोट। क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूं? क्या ऑब्जेक्ट क्या है? संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन, ये लीजिए दोस्तों, हैव आई नोट टोट, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूं? नाउन एंड प्रोनाउन। तो मैं आपको नाउन और प्रोनाउन स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूं। मैंने इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत दोस्तों जीरो से की है। टेंस को समझना है तो आपको जो सीरियल है वीडियो का, वहां से देखना शुरू करना है। नाउन से देखिए, उसके बाद में मैंने प्रोनाउन करवाया आपको, वर्ब के बारे में बताया, एडजेक्टिव के बारे में, सेंटेंस, और उसके बाद में मैंने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? टेंस। और आज टेंस की कौन सी वीडियो है? 19वीं वीडियो। अब देखिए, अब लास्ट वाक्य ले लेते हैं आज का। क्या वैभव सूर्यवंशी मैच नहीं जीत चुका है? तो ये भी इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी दोस्तों। अब देखिए, इंटेरोगेटिव है तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैव और हैज में से कर्ता के अनुसार। कर्ता है वैभव सूर्यवंशी, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगी? हैज। ये ले लीजिए हैज। इसके बाद में सब्जेक्ट को ले लो, वैभव, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, हैज वैभव सूर्यवंशी। हेल्पिंग वर्ब भी ले ली, शुरू में ले ली। इंटेरोगेटिव बनाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट ले लिया अपन ने। अब क्या है? नेगेटिव है तो नोट लगाना है। ये लीजिए अपन ने नोट लगा दिया है। अब इसके बाद में क्या लेना है? सर मैन वर्ब लेनी है। मैन वर्ब क्या है इसमें? जीत चुका है, जीतना, विन। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? विन, वोन, मैच, द मैच। ये लीजिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन दोस्तों। हैज वैभव सूर्यवंशी नॉट वोन, क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं जीत चुका है? द मैच, यानी कि मैच। ओके दोस्तों, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको वैभव सूर्यवंशी के बारे में भी बता देता हूं।
उससे पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यहां से। जो वैभव सूर्यवंशी है दोस्तों, वैसे मैंने आपको वैभव सूर्यवंशी है इसके बारे में भी एक वीडियो में पहले बना चुका हूं। चर्चित व्यक्तियों में करंट जीके के तहत आपको वीडियो में जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो मिलेगी, और भी बता देता हूं। बहुत फिलहाल बहुत चर्चा में है, क्यों है? वैभव सूर्यवंशी दोस्तों आपको पता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहा है। बहुत कम एज का है, 14 वर्ष इसकी एज है दोस्तों। और वैभव सूर्यवंशी ने अब कुछ दिन पहले ही आईपीएल में सबसे कम एज में क्या लगाई है? सेंचुरी। सबसे कम एज में सेंचुरी लगाने वाले क्या बन गए? बल्लेबाज। ये लीजिए दोस्तों, आईपीएल में सबसे कम एज में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज का क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। कितनी एज में? 14 साल की एज में। एज है दोस्तों 14 साल, और इस समय ये 9th क्लास का स्टूडेंट भी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है। कितनी गेंदों में बनाया था? 35 बॉल में बनाया है, गेंद में। वैभव सूर्यवंशी ने दूसरा सबसे तेज शतक किसका? आईपीएल का। सर सबसे तेज किसने बनाया है? बात आती है सबसे तेज क्या आएगी? सबसे तेज तो वो नाम है किसके? क्रिस गेल के नाम। सर कितनी गेंदों में बनाया था? 30 गेंद में। ओके दोस्तों, सबसे कम एज में आईपीएल में अगर किसी बल्लेबाज ने सेंचुरी लगाई है तो सूर्यवंशी। और भारत की तरफ से सबसे तेज शतक है, भारत की तरफ से है सबसे तेज शतक। ओवरऑल करें तो दूसरे नंबर का शतक है, क्यों? सबसे तेज लगाया क्रिस गेल ने 30 गेंदों में। इससे पहले सबसे तेज भारत की तरफ से किसने लगाया था? यूसुफ पठान ने, वो भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए, और मुंबई के खिलाफ लगाया था उन्होंने। कितनी गेंदों में? यूसुफ पठान ने कितनी गेंदों में लगाया था सर? यूसुफ पठान ने ये बनाया था, उन्होंने ये बनाया था 37 गेंद में, 36 या 37 ऐसे गेंद है गेंद में। ओके दोस्तों, वो समझो 36 गेंद है, 36 या 37 ऐसे हैं, यूसुफ पठान ने बनाया था। तो उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद में। अब आप कहोगे इससे खुश होकर के बिहार की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अब आप कहोगे सर सबसे तेज 50 का सबसे फास्ट 50 का रिकॉर्ड किस बैट्समैन के नाम है? तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। सर कितने गेंदों में बनाई थी इसने? 13 गेंद में। 50 का रिकॉर्ड नाम है दोस्तों। यशस्वी जायसवाल भी किस टीम में खेल रहा है? राजस्थान रॉयल्स में खेल रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अब बताइए, अगर आपको लग रहा है कि सर बिल्कुल मजा आ रहा है, आप करंट जीके भी पढ़ाते हो, साथ जीके भी लेते हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो, साथ में और जीके भी बताते हो, बड़ा आनंद आता है आपकी क्लास लेने में, तो आपको क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।